हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज हम आपके लिए बहुत ही टेस्टी रेसिपी लाए हैं, उसके साथ ही हेल्दी लाए हैं। ये रेसिपी जो है, हमने लच्छा पराठा बनाया है, उसे मिक्स आटे में बनाया है और टेस्टी मशरूम की सब्ज़ी बनाएंगे, जिसके लिए हमने एक बंच प्याज का सागा लिया है, 2 बड़ी साइज़ की प्याज काटी है और 1 पैकेट मशरूम लिया है। तेल डालेंगे और पैन में तेल के गर्म होने के बाद ही इसमें हमें कुछ डालना है, क्योंकि तेल की स्मेल आती है। हींग डाल रहे हैं। हींग जो है हमारे खाने को बहुत अच्छा स्वाद देता है, साथ ही साथ गैस की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। 1 चम्मच पंचफोरन डाल दे रहे हैं। पंचफोरन डालने के बाद हम चेक करेंगे, पंचफोरन जब तड़क जाए तब हमें प्याज डालना होगा। प्याज डालते ही हम इसमें नमक डालेंगे। नमक तो आपको पता है क्यों डाला जाता है। नमक डालते ही जो प्याज है हमारे सब पैन के तले में नहीं पकड़ेगी और हमारी सब्ज़ी भी काफ़ी अच्छे से बन जाएगी। फिर हम हल्दी डाल दे रहे हैं और मसाले नहीं डालेंगे, क्योंकि इसमें अभी हमें मसाले नहीं डालने हैं। सूखे मसाले मैं बिल्कुल नहीं यूज़ करूँगी। आज हरे मसाले बनाकर हम सब्ज़ी बनाएंगे, जो बहुत ही सस्ते होंगे, साथ ही साथ जायके वाले। इसमें हमने हरे लहसुन की पत्तियां और कुछ धनिया की पत्तियां ली हैं। जीरा डालेंगे और जीरा डालने के बाद थोड़ी सी अदरक 1 से 1.5 इंच और मिर्च, साथ ही मगज 2 चम्मच और कुछ टमाटर के टुकड़े डालकर हम इसे पीस लेंगे। पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, इसलिए टमाटर डाले हैं। और ये पूरी अच्छी तरह से जब चटनी हमारी तैयार हो जाएगी, उसके बाद हम इसे अपने सब्ज़ी के अंदर डालेंगे। इधर हमने रखा था प्याज। प्याज भी हमारी भून कर तैयार हो गई है, यानी सॉफ्ट हो गई है। तो इसके अंदर हम मसाले आसानी से डाल सकेंगे। आपको दिख रहा है प्याज का कलर काफ़ी हल्का हो गया है और ये जो हमारे मसाले हैं वो भी पिस के तैयार हो गए। एकदम ग्रीन ग्रीन कलर है इसका, यानी चटनी। आप चाहें तो इसका थोड़ा पोर्शन चटनी के लिए भी निकाल सकते हैं। ये हमने मशरूम लिया है और मशरूम को हमने पहले अच्छे से धुल लिया था, फिर उसके छिलके ऊपर से उतार लिए थे, फिर हमने काटा था अपने मशरूम को। और अब इसे डालकर हम अपनी सब्ज़ी में धीमे धीमे चला लेंगे। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम रखा है, ताकि हमारा जो मशरूम है थोड़ा अपना पानी छोड़ सके। 2 मिनट मशरूम भून ले रहे हैं। इसके बाद फिर हम अपने मसाले डालेंगे। मसाले में मैं बिल्कुल सूखे मसाले नहीं डालूँगी। ये जो चटनी पीस रखा है उसे ही हम यूज़ करेंगे और बहुत ही टेस्टी और जायकेदार सब्ज़ी तैयार होगी। पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब ये सब्ज़ी बना रहे हो तो आपको रेगुलर चलाना होगा। जार का में थोड़ा सा पानी डाल के मैंने धुल लिया है और फिर इसमें हमने डाल दिया सब्ज़ी में, क्योंकि जार में भी बहुत सारी चटनी या मसाले लगे हुए थे, जिससे हमारे पैसे की तो बचत ही होगी, साथ ही साथ हमारा जार भी साफ़ हो जाएगा। अब इसमें हम थोड़ी सी दालचीनी डाल दे रहे हैं। दालचीनी शुगर पेशेंट और हार्ट पेशेंट के साथ बीपी और कोलेस्ट्रॉल के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। इसलिए हमने चटनी में जब डाला नहीं था तो हमने सोचा कि अब डाल दूं दालचीनी, क्योंकि चटनी भी हल्की निकालनी थी मुझे, इसलिए हमने उसमें नहीं डाला था। और अब हम लाल मिर्च डाल दे रहे हैं। लाल मिर्च डाल के अच्छे से इसे हम चला लेंगे। चलाने के बाद हम देख रहे हैं कि हमारी पूरे अच्छे से ये सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। और इस तरह से चलाते हुए हम सब्ज़ी अपनी तैयार करेंगे। फिर हमें आटा भी लगाना होगा। आपको बताया था मिक्स आटे के हमें लच्छे पराठे बनाने हैं। लच्छे पराठे वो बहुत ही यूनिक तरीके से बताएंगे। चलिए पहले हम आटा लगा लेते हैं। आटा के लिए हमने मिक्स आटा लिया है, 1 कटोरी आटा, और उसमें ही हम डालेंगे
थोड़ी सी चीनी, हाफ चम्मच छोटे वाले ऐसे, और नमक, अजवाइन और तिल मैंने किसी काम के लिए मिक्स किया था तो थोड़ा सा वो डाल दे रहे हैं, 1 चम्मच करीब, दोनों मिक्स, और 2 चम्मच हम छोटे चम्मच से डाल दे रहे हैं तिल। तिल हेल्दी भी होगा, साथ ही साथ स्वाद भी बढ़ाएगा हमारे पराठे के। और काटी हुई जो ग्रीन ओनियन है उसे भी डाल देंगे, और फिर 1 से 2 चम्मच तेल या घी डालते हुए, मैंने तो घी डाला है, हम अपने आटे को लगा लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी आपको डालना पड़ेगा। बिगनर्स हों जो एक साथ पानी डाल के आटे को न गूँथें, क्योंकि आटा जब एक साथ आप पानी डाल के गूँथते हैं तो आटा पूरी तरह से एकदम पानी पानी हो जाता है, और फिर हमें एक्स्ट्रा आटा डालना पड़ेगा तो और ज़्यादा हमारा आटा बढ़ जाता है। 2 रोटी 4 रोटी या 2-4 पराठे बनाने हों, वहाँ से 8-10 पराठे के आप आटे गूँथ लेते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए कि थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूँथेंगे तो आपके आटे भी गुथ जाएंगे और ज़्यादा आटा भी बढ़ेगा नहीं। थोड़ा सा पानी हमने सब्ज़ी में डाल दिया है अपने, और अब बॉयल की हुई मटर डाली है। अगर बॉयल मटर ना हो आपके पास तो आप बॉयल कर लीजिए, नहीं तो जब मशरूम डाले हैं तभी मटर को भी हल्का सा फ्राई कर लीजिए। अब देखिए टेस्टी सी मशरूम की सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई है। अब मशरूम की सब्ज़ी हम अपने प्लेटिंग कर ले रहे हैं, यानी प्लेट में निकाल ले रहे हैं, थोड़ी सी हरी धनिया डालते हुए। वैसे भी मैंने बहुत सारी हरी धनिया मसाले में तो पीसी ही थी, और इस तरह से हम अपनी सब्ज़ी को सर्व करेंगे। उसके बाद अपने टेस्टी पराठे के आटे को गूँथेंगे। क्योंकि 10 मिनट रेस्ट हो चुका है इसका कंप्लीट, सब्ज़ी निकालने के बाद गर्मा गर्म पराठे के साथ हम अपने हस्बैंड को सर्व करना है। पहले तो इस तरह से एक रोटी की लोई लेंगे, बड़ी लोई लेनी होगी क्योंकि रोटी की साइज़ काफ़ी बड़ी होती है इसकी, और पतली सी रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। रोटी बनाने के बाद इसमें हम डायरेक्ट घी लगा दे रहे हैं। आप चाहें तो इसके लिए साटा तैयार कर लीजिए, और साटा तैयार करके ही आप इसे बना सकते, पर फटाफट के लिए मैंने तेल लगा लिया, उस पर फिर से आटा या मैदा छिड़क दिया, और हमने इसे इस तरह से फ़ैन की तरह बनाकर मोड़ लिया, और मोड़ने के बाद इसे बेल लेंगे। क्योंकि झटपट लच्छा पराठा तैयार करना हो तो ये तरीका है। वैसे तो 3-4 तरीके हैं, आप चाहें तो बीच से पतले पतले कट कर लीजिए, या फ़ैन की तरह मोड़ लीजिए, या 4-5 रोटियां एक साथ एक के ऊपर एक लगाकर राउंड करके बेल लीजिए। फिर देखिए ये है, हमने अच्छे से कड़छी से दबा दबा कर अपने पराठे को सेक लिया ताकि इसकी सारी परतें बाहर निकल जाएं। और अब हम दिखाएंगे आपको, ये देखिए ये तरीका होता है। इस तरह से जब हम पराठे को करते हैं तो हमारा टेस्टी पराठा बनकर तैयार है। अगर आपको हमारा ये लच्छे वाला पराठा और मशरूम की सब्ज़ी की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलती हूँ।